छोड़ दीजिए ना, हमें हमारे हाथ में छोड़ दीजिए। कभी सीए लागू कर देते हैं, कभी एनआरसी लागू कर देते हैं, कभी 3 तलाक का मुद्दा, और अब वक्फ बोर्ड में संशोधन। ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, इसकी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे मांगने नहीं गए, आप जोशी कानून थोप दीजिएगा क्या? इतना हितैषी हो गया हमारे। ये जमीन एक साजिश के तहत आपका लूटना चाहता है और अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, किसी कीमत पर। इरफान अंसारी जिंदा है, याद रखिए मोदी जी, भाजपा वाले सुन लो, किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सेना की जमीन लगभग 13,000 एकड़ है, रेलवे की जमीन उसके बराबरी पर है, तीसरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है, इसको भी आपका ले लीजिएगा क्या? और अनाप शनाप मोदी जी घोषणा कर देते हैं। कभी किसान का बिल लिया है, किसान का आपसे मांगा ही नहीं, संशोधन मांगा ही नहीं, जबरदस्ती संशोधन कर दिए हों। भाजपा ने 1200 किसानों की जान ले ली, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ और अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा और ये बिल, कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। बोर्ड संशोधन, ये भी बिल आपको हर हाल में वापस लेना होगा, आपको लेना होगा। अभी तो ये झांकी है मोदी जी, फिल्म अभी बाकी है। हम लोग लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना जो जमीन के लिए लड़ेंगे हम लोग। जो देश का माहौल है, एक साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हम लोग को संयम से काम लेना होगा। देश के प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहूंगा कि मोदी जी, ये बात सही है कि अल्पसंख्यक समाज आपको वोट नहीं करता है, भाजपा को वोट नहीं करता है, और इसलिए नहीं करता है कि आपका हमारा तालमेल नहीं खाता है। और जब हम आपको वोट नहीं करते हैं तो हम आपके पास हाथ फैलाने भी नहीं जाते, काम मांगने भी नहीं जाते हैं, विकास मांगने भी नहीं जाते हैं, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमें कोई काम मत दीजिए, आप हमें छोड़ दीजिए ना, हमें हमारे हाथ में छोड़ दीजिए। हमारा कौम जिंदा दिल कौम है, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, अपने बाल बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर आपके आगे हाथ नहीं कर रहे। लेकिन आप जानबूझ के साजिश की तरह इतना हमारे हितैषी क्यों बनने लगे? आप कभी सीए लागू कर देते हैं, कभी एनआरसी लागू कर देते हैं, कभी 3 तलाक का मुद्दा, और अब वक्फ बोर्ड में संशोधन। ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, इसकी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, हम आपसे मांगने नहीं गए, आप जोशी कानून थोप दीजिएगा क्या? इतना हितैषी हो गया हमारे। अगर आप हितैषी होते तो हमें मेडिकल कॉलेज देते, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देते, हमें रोजगार देते। और अपने तमाम आवाम को मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिए, सेना की जमीन लगभग 13,000 एकड़ है, रेलवे की जमीन उसके बराबरी पर है, तीसरा वक्फ बोर्ड की जमीन है, हमारा अल्पसंख्यक का जमीन है, इसको भी आपका ले लीजिएगा क्या? नहीं ले लेंगे। और सुन लीजिए, ये जमीन एक साजिश के तहत आपका लूटना चाहता है और अदानी और अंबानी के हाथों में बेचना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, किसी कीमत पर। इरफान अंसारी जिंदा है, याद रखिए मोदी जी, भाजपा वाले सुन लो, किसी कीमत पर वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या बताता हूं, यह आक्रोश है। मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, मैं बधाई दूंगा कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने हमारे मामले को समझा और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और हमें यकीन है कोर्ट पर, हमें यकीन है देश के कानून पर कि निर्णय आएगा, और ये बिल जो है वक्फ बोर्ड बिल संशोधन, ये हर हाल में वापस लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं, वापस लेना होगा। आप अनाप शनाप मोदी जी घोषणा कर देते हैं। कभी किसान का बिल लिया है, किसान का आपसे मांगा ही नहीं, संशोधन मांगा ही नहीं,
व्यवस्थित संशोधन कर दिए हों। किसान लोग सड़क पर उतरे, 1200 किसान को मार दिया आपने। भाजपा ने 1200 किसानों की जान ले ली, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ और अंततः मोदी जी को झुकना पड़ा और ये बिल, कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। ठीक उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड संशोधन, ये भी बिल आपको हर हाल में वापस लेना होगा, आपको लेना होगा। अभी तो ये झांकी है मोदी जी, फिल्म अभी बाकी है। हम लोग लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपना जो जमीन के लिए लड़ेंगे, हम लोग नियमित होकर लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, दायरे में होकर लड़ेंगे, लेकिन 1 इंच अपना जमीन, वक्फ बोर्ड का एक जमीन आपको हम लोग लेने नहीं देंगे। ये हम आपको घोषणा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। झारखंड में हमारी सरकार है, यहां भूल जाए ये लोग, कभी कहता है एनआरसी लागू कर देंगे, कभी कहता है सीए लागू कर देंगे, अब कह रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन लागू कर देंगे। ऐसा झारखंड में नहीं होगा। आप लोग आश्वस्त रहिए। आप लोग को मैं श्योर करता हूं, इरफान अंसारी आपका है और किसी कीमत पर झारखंड में तो ये मोदी जी लोग सपना देखना छोड़ दे। भाजपा के लोग, यहाँ सम्मान होगा, यहाँ एकता बरकरार रहेगी, यहाँ भाई भाई का एकदम जो प्यार है, आपसी एकता, वो बना रहेगा। यहाँ देखिए, मुझे गर्व होता है आदिवासी समाज पर। आदिवासी नेता एकदम खड़ा हो गया, बोले नहीं मोदी जी, यहाँ जो जोल्हा और कोला भाई भाई होता है, 1 इंच जोल्हा पे जमीन हम लोग नहीं छीनने देंगे, याद रखिएगा। इसलिए आदिवासी समाज आपके साथ है, दलित आपके साथ है, सारे लोग खड़े हो गए आपके फेवर में, हमारे फेवर में, कि जो बिल लाया गया है ये गलत है, इसका विरोध हम लोगों को करना है। और हम बधाई फिर से देंगे राहुल गांधी जी को, जो लगातार लड़ रहे हैं। और हम लोग हर जहां जहां जा रहे हैं, राहुल जी का काफी योगदान मिल रहा है हमारे समाज को। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हमें यकीन है कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में हम